ओर धकेल रहा था। मुझे उसी का लाभ उठाकर तुम्हें बुराई का सारथी असुर सेनापति वीर में परिवर्तित करना था, जिसके 3 चरण थे। पहला, तुम्हें किसी शैतानी असुरी शक्ति का प्रयोग करने के लिए मजबूर कर देना। दूसरा, किसी अपने को धोखा देना। तीसरा और अंतिम, किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना। इसी प्रकार मेरी योजना सफल हुई। प्रणाम गुरु शुक्राचार्य। बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? असुर कुल के खोए हुए गौरव को लौटाना है, हम दोनों को। असुर कुल के गुरु शुक्राचार्य को और उसके नए सेनापति वीर को। हीरो हमेशा हर सिचुएशन में ढाल बन के खड़ा रहा है, सिर्फ शहर के लिए नहीं, उसने पुलिस डिपार्टमेंट की भी बहुत हेल्प की है। हमेशा हमारा सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ा रहा है। लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा हीरो अब नहीं रहा। वो सेवियर अब खुद हमारे लिए डेंजर बन गया है। इस शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, अब वो बुराई की तरफ हो गया है। कैसा लग रहा है वीर, असीमित शक्तियों का स्वामी बनकर, अच्छाई और बुराई के बंधनों से मुक्त होकर? वैसे बुराई एक मदिरा की तरह है, समय के साथ साथ उसका नशा भी बढ़ता जाता है। तो उसका आनंद लो और फिर देखो वो तुम्हें शक्ति के किस शिखर पर ले जाता है। और अच्छाई एक बीमारी है, इसीलिए जब मैं तुम्हें दूसरों का भला करते हुए देखता ताकि तुम उनकी नजर में हीरो बने रहो, तो मुझे तुम पर दया आती थी। तुम इन सब से बहुत ऊपर हो। तुम्हारा जन्म भले ही एक मनुष्य योनि से हुआ है, परंतु तुम्हारा प्रारब्ध असुर कुल को महान बनाना है। इसीलिए तुम अपने अंदर के अंधकार को मत रोको, उसे जगाओ। दिखा दो दुनिया को कि ये मायावी अंगूठी क्या कर सकती है। अगर आपको हीरो कहीं भी दिखे तो प्लीज उससे दूर रहिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म द पुलिस, बिकॉज अब हीरो नहीं विलन बन चुका है। थैंक यू। मेरे सेनापति वीर, हेलो, मुझे आज रात तक हीरो कस्टडी में चाहिए। पूरी फोर्स लगा दो, चाहे कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट। हेलो, यस, एनी लीड्स? ओके, नो इशू। जैसे ही कोई भी अपडेट मिले तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो। ऑलराइट? मुझे ना कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। देखो वीर ऑलरेडी ना बहुत पावरफुल है, और वो शुक्र असुरों का गुरु है। अरे शैतानों का शैतान है वो। अगर ये लोग दोनों मिल गए तो उन्हें रोकना मुश्किल है। हमने वीर को खो दिया है माँ, खो दिया हमने। बट हम उम्मीद तो नहीं खो सकते ना।
बुराई के काले बादल अच्छाई के सूरज को नहीं निगल सकते। लेकिन क्या हमारे पास कोई होप नहीं है? हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ तो होगा। सिर्फ एक है, हम कैसे भी करके उस अमृत को हासिल कर ले तो वीर। इम्पॉसिबल माँ, इम्पॉसिबल। शुक्राचार्य हमें अमृत के करीब तक नहीं जाने देगा। मैं ये काम कर सकती हूँ। हम देवताओं के विरुद्ध एक विशाल युद्ध छेड़ना चाहते थे। पूरे ब्रह्मांड पर राज करते हम, परंतु इतने दिन इस इंसानी शरीर में रहकर हमें एक नया लक्ष्य मिल गया है, पृथ्वी को नष्ट करना। ये स्थान दूषित हो चुका है। बीमारी और कष्ट से भरे इस ग्रह का नष्ट होना ही उचित है। और देवताओं के लिए भी इससे बड़ा आघात क्या होगा कि उनको पूजने वाले सारे मूर्ख एक ही झटके में स्वाहा। क्या विचार है वीर? चलो ठीक है, तुम्हारी हेल्प ना ले लेते हैं। बताओ मुझे अमृत कहाँ है, मैं जाकर लेकर आता हूँ। बताओ। आप अमृत खुद नहीं ला सकते, इसके लिए आपको मेरी हेल्प की जरूरत होगी। डन विद यू मैन। बनाओ, बेवकूफ बनाओ। हाँ, स्टॉप इट बंटू। मैं एक यक्षिणी हूँ, एंड यू लाइक इट और नॉट, मेरे पास सुपर पावर्स हैं जो तुम इंसानों के पास नहीं है। वो अमृत एक पोर्टल में रखा हुआ है जहां केवल मैं जा सकती हूँ। और अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझ पर कंप्लीटली ट्रस्ट करना होगा। शुक्राचार्य को कैसे रोकना है कि मुझ पर छोड़ दो। है वो असुर गुरु, लेकिन एक मां की ममता से बड़ी कोई शक्ति नहीं। एक प्रभावी तंत्र विधि है जिसके सामने शुक्रा भी विवश हो जाएगा। बस एक खतरा है। कैसा खतरा? इस विधि के दौरान मेरी मृत्यु भी हो सकती है। वाह, क्या कह रही हो आप? अदिति, बंटू, बस यही एक चारा है। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है। बस तुम लोग वादा करो, वीर तक वो अमृत पहुंच जाएगा। यक्षिका, तुम हमारी मदद करोगी? वीर को वापस लाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। एक विश्वासघातक के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। क्या कर रही हो तुम यहाँ? वीर कहाँ है? अपनी सीमा मत भूलो यक्षिका। मैं वीर से प्यार करती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वीर अच्छाई के साथ रहे या बुराई के साथ। मैंने वीर के लिए आपका साथ छोड़ा था गुरुदेव, उसी के लिए आपका साथ देने आई हूँ। जहाँ वीर है वही मेरी दुनिया। मैं तुम पे विश्वास करूं इतनी सरलता से? वीर कहाँ है?
तुम्हें लगा मैं अपनी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति को यहाँ इतनी देर तक रखूंगा? अब इसके पहले कि गुरु शुक्राचार्य के हाथों एक यक्षिणी की हत्या हो जाए, चली जाओ यहां से। संध्या एक हवन कर रही है आपको रोकने के लिए। अब मैं आपके साथ हूं। आपको मेरा विश्वास करना होगा। संध्या एक काला तंत्र कर रही है जिससे आपके प्राण संकट में आ सकते हैं। गुरुदेव, मैं आपको केवल सचेत करने आई हूं। हमें उसे रोकना होगा शीघ्र। कोई भी जोखिम नहीं। तुम ठीक हो? शीशी शीशी मिली। अमृत। जाओ, ले लो। चल, गुरु शुक्राचार्य के साथ एक बार फिर तुमने छल किया यक्षिका। अमृत चुरा लिया गया है। यशिका, अमृत, थैंक यू। जाओ, इसे वीर को पिला दो। चलो। नहीं, इतना वक्त नहीं है। हाँ तो हम साथ में जाएंगे ना, मैं हूं ना, चलो। नहीं बंटू, मेरी बात समझो। इसे वीर तक पहुंचाना, उसे पिलाना ज्यादा जरूरी है। अरे मैं हूं ना, मैं तुम्हें ले चलूंगा। मैं नहीं जा पाऊंगा। प्लीज प्लीज इसे ले जाओ। मेरी फिक्र मत करो। जाओ बंटू, जाओ बंटू, जाओ जाओ जाओ। मैं तुम्हें ये विधि संपूर्ण करने नहीं दूंगा।
शुक्राचार्य को हराना असंभव है। कब समझोगे तुम ये इंसान? शुक्राचार्य, मेरी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरा बेटा तुझसे प्रतिशोध लेगा। यहाँ तो मुझे मार रहा है और वहां मेरा वीर हलाहल से मुक्त हो रहा होगा। तेरी बुराई की शक्ति को तेरा वीर अपनी अच्छाई के बल से हराएगा। शुक्रा, तेरा घमंड और तेरी ताकत का नशा तेरे अंत का कारण बन चुके हैं। शुक्रा, आंखें खोलकर देख, तू ये लड़ाई हार चुका है। इसकी बात सच हो गई तो नहीं। रुक जाओ वीर, रुक जाओ वीर। वीर प्लीज। क्लीम हलाहले स्वाहा। रुक जाओ वीर। वीर प्लीज। ओम ह्रां ह्रीं क्लीं हलाहले स्वाहा। अदिति, अमृत,
अमृत भी स्वाहा हो गया। सॉरी वीर। चल। ये क्या किया तुमने? वीर नहीं, नहीं मरता मुझे। असुरी वीर को खत्म कर दिया तुमने। वीर किस मिट्टी के बने हो तुम? क्या नहीं किया मैंने तुम्हें हराने के लिए, पर हर बार जीत तुम्हारी होती है। हाँ, तुम में कुछ शक्तियां हैं, पर है तो तू एक इंसान ही। गुरु शुक्राचार्य को हर बार मौत कैसे दे सकता है? तुझे हराने वाला वो भगवान इस इंसान के अंदर बसा हुआ है और उसने मुझे चुना है ताकि मैं तेरा घमंड चूर चूर कर सकूं, ये बता सकूं कि अच्छाई बुराई के सामने कितनी बेबस होती है। देवताओं से युद्ध करने चला था ना शुक्राचार्य, आज उनके ही बच्चों ने, ये हम तुझ मानों ने तुझे ही धूल चटा दी। वीर! बहुत बोल लिया तू, अब मेरी बारी है। और तेरे भगवान की तरह मैं प्रवचन नहीं करता, सीधा वार करता हूँ। छोड़ दे उसे। वीर! सारी हदें पार कर दी हैं तूने। त्रस्त हो गया हूं मैं, अच्छाई का मसीहा, सच्चाई का रक्षक, देवताओं का योद्धा। तूने गुरु शुक्राचार्य से वो हर कार्य करवाया जो उसके लिए करना उपयुक्त नहीं था। ये अच्छाई का ज्ञान केवल एक ढोंग है, वरना तेरी माँ की मौत मेरे हाथों कैसे होती। शुक्राचार्य, कहाँ थी तेरी अच्छाई? तेरी अच्छाई ने संध्या को क्यों नहीं बचाया? मर गई तेरी माँ, और इसका कारण है तू। मेरी योजना को विफल करने का प्रयास कर रही थी। मृत्यु तो मिलनी ही थी संध्या को। वीर, अंगूठी दे दे मुझे। वीर नहीं, अंगूठी मत देना। वीर, तुम एक हीरो हो, वो करो जो एक हीरो को करना चाहिए। वीर नहीं, अंगूठी मत देना प्लीज। नहीं वीर, मत देना। वीर, अंगूठी दे दो, वरना इसे भी संध्या की तरह। नहीं शुक्राचार्य, मैं देता हूँ अंगूठी। आप पारा दीदी को कुछ मत करना। वीर, वीर,
सुपर हीरो बनना है ना, तो बिना रिंग के पहले पावरफुल बन। वही सिखाना है मुझे तुझे। वीर से महावीर बनाना है मुझे तुझे। कितना कुछ सीखा है। डर का सामना करना, सहन शक्ति, अवेयरनेस ऑफ योर सेंसेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, लीप ऑफ फेथ, ये सब लाइफ लेसन दिए हैं मैंने तुझे। आजाद कर दो मुझे। नहीं चाहिए मुझे ये बूटी और ना ही इसकी शक्तियां। नहीं चाहिए मुझे इसका साथ। अब इसकी वजह से और जाने नहीं जाएंगे। आजाद कर दो मुझे। शुक्राचार्य, ये ले। वीर, अंगूठी तो तूने दे दी, पर अब ये भी सुन ले कि इस अंगूठी के साथ मैं क्या करने वाला हूं। पहले तेरा ये पृथ्वी ग्रह तबाह होगा, फिर उसके बाद चारों तरफ अंधकार का वर्चस्व होगा। सच्चाई की जीत की ये झूठी कहानियों में विश्वास रखने वाला हर इंसान शैतान की शक्ति देखेगा। चुप क्यों वीर? मुझे बताओ कि ये अच्छाई की जीत कैसे हुई? मैं चाहूं तो एक ही क्षण में तेरा अंत कर सकता हूं, परंतु तुम्हें जीवित रहना होगा। तुम्हें अपमानित होना होगा। तुम देखोगे कि किस तरह तुम्हारा ये अच्छाई का महल बिखर जाता है। तुम्हारे अपने लोग किस तरह बुराई के सेवक बन जाते हैं। जिस अच्छाई के लिए तू जान लगाकर लड़ा वो केवल एक भ्रम है, झूठ है ये कि हमेशा जीत अच्छाई की होती है, और इसका प्रमाण है तू। ये सब जानते हुए भी तू कुछ नहीं कर पाएगा। बुराई से इस दुनिया को, अपने लोगों को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अब इनको बचाने की शक्ति तुझ में नहीं है, क्योंकि अंगूठी धारक शुक्राचार्य है। वीर आगे बोलो। वीर कुछ बोल यार। बंटू, बिना रिंग के ये हील नहीं हो पाएगा, इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चल 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 बच्चे। अच्छा अच्छा और कितना दुख देंगे आप हमें? दीदी की लौटने की खुशी हम मनाते इससे पहले उन्हें हमसे दोबारा छीन लिया शुक्राचार्य ने। इन दोनों बच्चों ने इतनी सी उम्र में कितना दुख झेला है।
मेरा बच्चा, मेरा वीर, हम सबका हीरो और आपका योद्धा, वो आज अपनी जिंदगी के लिए लड़ा। आप ही की दी हुई अच्छाई की ताकत के भरोसे वो बुराई के सामने आज तक नहीं झुका। अगर उससे कुछ हो गया तो भरोसा उठ जाएगा लोगों का। आपसे उसे बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए उसे। मुझे मेरा वीर सही सलामत चाहिए। प्लीज शिव जी, प्लीज भैया को बचा लीजिए, प्लीज। बंटू, सिट। पता है दीदी, एक एक सेकंड जो गुजर रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। क्या हुआ? I don't get it. वीर ने ऐसा क्यों किया? उसने रिंग क्यों दे दी? वीर, अंगूठी दे दो, वरना इसे भी संध्या की तरह। शुक्राचार्य, ये ले। अपने आप से पूछो, शायद जवाब तुम खुद जानती। मतलब? फिल्म स्टार ज़ारा भी तो आप ही की वजह से मरी थी ना। उसे क्यों सेव कर नहीं पाए, या आप सेव करना ही नहीं चाहते थे? अगर वीर ऐसा किसी के लिए करता ना, तो वो थी ज़ारा। तुम ज़ारा के बारे में जानती हो? वीर ना ज़ारा के बगैर बिल्कुल अधूरा था। वीर ज़ारा, इसी नाम की तरह वो दोनों एक दूसरे से इटर्नली कनेक्टेड थे। ज़ारा वीर की जुनून भी थी, उसका सुकून भी। फिर एक दिन she died for him. अगर वीर ऐसा स्टेप, इतना बड़ा स्टेप अगर किसी के लिए भी लेता ना, तो वो सिर्फ ज़ारा थी। और अब उसने तुम्हारे लिए लिया। दीदी, वीर तुम्हारे लिए ना डेफिनेटली कुछ फील करता है। बच्चे। एक्सक्यूज मी, प्लीज आकर फॉर्म फिल कर दीजिए। जी। फिर प्लीज उठ जा, मुझसे लड़ो, मुझे परेशान करो। नर्स, इंजेक्शन। अपने स्टूपिड वन लाइनर से मुझे इरिटेट करो, बट प्लीज उठ जाओ। आज मेरी वजह से तुम मौत से लड़ रहे हो।
जो सैक्रिफाइस तुमने मेरे लिए किया वो शायद ही कोई अपना किसी के लिए करता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत अपनों को खोया है, लेकिन तुम्हें नहीं खो सकती। प्लीज उठ जाओ। प्लीज वीर, प्लीज कहना। भैया ने आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा शिव जी। सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया उन्होंने दूसरों की खुशी के लिए। वो ये सब डिजर्व नहीं करते शिव जी, नहीं करते वो ये सब डिजर्व। प्लीज सेव हिम, प्लीज। We need him, शिव जी, प्लीज। शिव जी आपका बच्चा तो बहुत बहादुर निकला, बहुत प्रयास किया उसने, पर अंत में परिणाम क्या निकला? हार ही गया ना शुक्राचार्य से। मेरे कदमों की धूल बन के पड़ा था। यहाँ भगवान ने मुझे चुना है, भगवान ने मुझे चुना है। बेचारा। अब देख वीर नंदा, मैं इस संगोटी का इस्तेमाल कैसे करता हूँ। मैंने हमेशा वीर से लड़ाई की है, हमेशा उसके साथ रूडली बिहेव किया है, लेकिन उस इडियट ने मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस। वो सबसे ऊपर आपको मानता है। वो सिर्फ आपका सच्चा भक्ति नहीं, वो आपका योद्धा भी है। प्लीज उसे बचा लीजिए, उसे आपकी बहुत जरूरत है और मुझे भी। प्लीज शिव जी, उसे बचा लीजिए। डॉक्टर्स कुछ नहीं बता पा रहे मामा जी। भैया ठीक तो हो जाएंगे ना? आप भी कोई चमत्कार कीजिए शिव जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। प्लीज शिव जी। कैसा फील कर रहे हैं आप? बिल्कुल फिट। मुझे क्या हुआ डॉक्टर? गुड, टेक रेस्ट। डॉक्टर, इसे तो मैं एक मिरेकल ही कहूंगा। यानी कि मौत के मुंह से वापस आया है वो। ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। आप लोग उनसे मिल सकते हैं। एक बात बताइए, जिस तरह के वीज के जख्म भरे हैं, क्या सच में उसने सारे पावर्स खो दिए? अगर ऐसा है तो क्या फिर कभी वो हीरो नहीं बन पाएगा? डॉक्टर, फिर अभी खतरे से बाहर है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आई एम सॉरी, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। मंटू, समझ बच्चे। तू ठीक है? देख बंटू, सबसे पहले मेरे को प्रॉमिस कर, तू बट्टू को ना कभी ऐसे सिचुएशन में वापस ही डालेगा तू। बंटू, हमने माँ को खो दिया।
पता नहीं इतना दर्द सहते सहते कहीं मैं पत्थर खाना बन जाऊं। सुन, हम लोग ना माँ के सैक्रिफाइस को ऐसे नहीं जाने दे सकते। उन्होंने जो कुछ भी किया है ना तेरे लिए किया है। तुझे ये दर्द को ओवरकम करना पड़ेगा। वीर अंगूठी दे दो वरना इसे भी लगता था ज़ारा के बाद कभी किसी के लिए वैसा फील नहीं कर पाऊंगा, बट अदिति उसके लिए रिंग उतारने में मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया। शी मीन्स समथिंग टू मी, समथिंग स्पेशल। थैंक गॉड कि तुम अब ठीक हो। तुम रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। अदिति मेरे लिए थोड़ा और नहीं रुक सकती? अपनी बातों से तंग तो नहीं करोगे? थोड़ा सा। सॉरी। फिर ठीक है। मिस लॉ एंड ऑर्डर आज खूबसूरत नहीं लग रही हैं। तुमने कुछ कहा? आप कुछ सुना क्या? हाँ, आई मीन नहीं। थैंक गॉड। ठीक है, आई थिंक यू आर फाइन यार। चलो ठीक लग रहा है, एकदम मस्त। हाँ चलो, आई थिंक मैं बाहर जाके जरा डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ। क्या ना, अपने को भी घर भी बसाने का, घर भी जाने का है ना बच्ची। सर क्या हीरो कभी कमबैक कर पाएगा? अपने सुपर पावर्स के बिना आपको कैसा लग रहा है? अब उस रिंग का क्या इसी के साथ खत्म होता है हीरो का किस्सा? अगर ऐसे में असुरों का आक्रमण हुआ तो क्या खतरे में पड़ जाएगी पूरी मानव जाति? देखिए, आप सब लोग साइड होइए, प्लीज प्लीज साइड होइए, प्लीज। मामा जी, स्वीटी मीटी। बंटू, माँ के जाने से सब बहुत दुखी होंगे। हमें उनके सामने स्ट्रांग रहना होगा, स्पेशली स्वीटी और मीठी के सामने। मामा जी, आपका हाथ बहुत बुरी तरह जल गया है, मुझे इसमें दवाई लगाने दीजिए प्लीज। बेटा पहले वीर से मिलते हैं ना। मामा जी बस 2 मिनट लगेंगे और एल्स इट विल गेट वर्स, प्लीज। अच्छा सुनो, वीर के सामने कोई रोना धोना नहीं है, ठीक है? वो पहले से बहुत बर्दाश्त कर चुका है। दीदी होती तो वो भी यही करती। चलो भागो भागो भागो, मैं ठीक हूं। जाओ 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 जाओ। मामा जी, ये तो सब लोगों के लिए इतना करता, मैं तेरे लिए इतना नहीं कर सकता। मामा जी, माँ। जानता हूं बेटा, जानता हूं। इस हादसे ने हम सबको तोड़ दिया है। पर अक्सर टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर ही कुछ नया बनता है ना। इस वक्त हम सभी एक दूसरे का सहारा हैं। बाकी जो कुछ भी हुआ उसे तो हमें ऊपर वाले की मर्जी माननी पड़ेगी बेटा। जरूर उसने
तेरे और हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा होगा, जो हमें इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है। वीर, आज हम दीदी को याद करेंगे, उनकी हिम्मत के लिए, उनकी डेडिकेशन के लिए। आज के बाद हम कभी नहीं रोएंगे, हम उनके त्याग को यूं ही नहीं जाने देंगे वीर। मामी, बिंदु कुछ दिनों के लिए अपने पापा के घर गई है। उन्हें उसकी याद आ रही थी और यहाँ का माहौल देखकर मैंने भी हाँ कर दी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस घर को दोबारा कभी देख पाऊं। ये चुप, मेरे सामने कभी ऐसी बातें मत करना। और नहीं तो क्या, कोई शुक्र फुक्र के अंदर इतनी डेयरिंग नहीं है कि अपने हीरो के साथ लड़ पाए। अदिति, कम। हीरो हुआ शक्तिहीन? हाल ही हुए एक हादसे में। चुप, एकदम चुप। मुंह पर हाथ रख के खांस नहीं सकते गंदे आदमी। कीटाणु। हाल ही हुए हादसे में हीरो ने अपनी जादुई अंगूठी के साथ साथ अपने सारे सुपर पावर्स भी गवा दिए। अब वो आपकी हमारी तरह एक मामूली इंसान बनकर रह गया। हर किसी के लाइफ में अलग अलग फेजेस आते हैं फिर। अब तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि तेरा हीरो वाला फेज खत्म, एंड इट्स टाइम कि तू अपने नॉर्मल लाइफ में वापस लौटा। आई प्रॉमिस यू मामा जी, मैं अपने आप को हर खतरे से दूर रखूंगा और इस शहर को बचाना अभी भी मेरी ड्यूटी है। नहीं, अब तुम्हारी सिर्फ एक ही ड्यूटी है, खुद को बचाना। गृहस्थ आश्रम मोड ऑन कर लो बेटा, शादी कर लो, अपना घर बसा लो। क्यों अदिति, मैं सही कह रहा हूं ना? जी मतलब अगर आप कह रहे हैं तो सही ही होगा। देखा, उसे भी सही लग रहा है। अब सबको सही ही लग रहा है तो फिर एक बार वीर से भी पूछ लेते हैं ना कि वीर, तेरे माइंड में कोई है क्या? है ना? भैया शादी करने का सोच रहे हो? ओह गॉड! Why not? मेरी अंगूठी जा चुकी है और मेरे पास पावर्स है। I'm just an ordinary man now. शुक्राचार्य के साथ लड़ाई में मैंने बहुत कुछ हारा है, अपने अपनों को खोया है। उससे जीतना इम्पॉसिबल है। So now it's better to move on. है कोई जिसे मैं बहुत पसंद करने लगा। कोई है जो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूं। एक्चुअली मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं चलती हूँ। अदिति, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा समय लगा पर मैं समझ गया हूं। ये जिंदगी बहुत छोटी और अनप्रेडिक्टेबल होती है, इसलिए जिससे जो कहना हो ना बस अभी कह दो।
आई लव यू दीदी। You're the one for me. तुम सच में एक हीरो हो, मेरी इंस्पिरेशन, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी इकलौती वीकनेस भी तुम ही हो, जिससे मैं एक पल भी दूर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें इरिटेट करना चाहता हूँ, तुमसे लड़ना चाहता हूँ, तुम्हें अपने चीज़ी वन लाइनर्स सुनाना चाहता हूँ, तुम्हें हंसाना चाहता हूँ, मनाना चाहता हूँ, तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी देना चाहता हूँ जिसे तुम डिजर्व करती हो। और अगर गलती से कोई गलती हो जाए तो हम दोनों साथ में मिलकर उसे सॉर्ट कर लेंगे। मिस अदिति जामवाल, will you marry me? आई नो बहुत सडन है तुम्हारे लिए, पर यस I will marry you. Yes, मुझे सुनने हैं तुम्हारे वो चीज़ी वन लाइनर्स। तुमसे लड़ना है, तुमसे नाराज होना है। और हाँ, मुझे पता है कि तुम अपनी स्टूपिड बातों से और हरकतों से अपना दिमाग खराब करने वाले हो। But I know it's all going to be worth it. So yes, I will marry you. हाय ज़ारा, आई नो थोड़ा लंबा गैप हो गया, राइट? ज़ारा, तुम हमेशा कहती थी ना कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं। ऑनेस्टली बताऊं तो सच में मेरा दिल अब यही कहता है कि मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूं। मुझे तुम्हें कुछ बताना था, एक्चुअली तुम्हें किसी के बारे में बताना था। अदिति, आई हैव स्टार्टेड लविंग हर ज़ारा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि दोबारा तुम्हारे बाद किसी से प्यार कर पाऊंगा, बट पता नहीं क्यों, पर आई फील सो प्रोटेक्टिव फॉर हर। तुम भी इस बात से बहुत खुश होगी। हीरो, सुपर ह्यूमन हीरो बन गया ना? जीरो यानी शून्य। अब जब मेरे सामने खड़े रहने की तेरी औकात भी नहीं रही, तो इस शहर को मुझसे तू कैसे बचाएगा हीरो? पूरा मजा किरकिरा कर रहे तू, क्यों छीन रहे हो प्रोफेसर से उसका
खूबसूरत मोमेंट। एकदम चुप। बहुत तमाशा कर चुका है तू हीरो, अब नुमाइश होगी प्रोफेसर के शैतानी दिमाग की। क्या ऐसे क्या देख रहा है? लुक, मैं तुझे बताने ही वाली थी, बट आई डोंट नो दैट मोमेंट वाज सो परफेक्ट। अब तुझे मेरी इतनी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूं। अब मेरी भी एक फैमिली है, मेरी अपनी फैमिली। पंटू मेरा कूलेस्ट फ्रेंड, प्लस मेरा भाई, स्वीटी मीठी जो इतनी प्यारी है, और मामा जी जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, और वीर जो इतना अच्छा है, मेरी जान बचाने के लिए अपनी सारी सुपर पावर्स एक सेकंड में गिव अप कर दी। और मैं क्या क्या सोचती थी उसके बारे में, जबकि मेरी लाइफ का रियल हीरो वीर ही निकला। कितना सेल्फलेस है वो, and he really loves me a lot. I just can't believe कि मेरी शादी उससे हो रही है, वीर से। क्या मैं कोई ब्लश व्लश नहीं कर रही हूँ? हाँ, बट आई मिस यू। पता है, अगर तू यहाँ होता ना तो बहुत खुश होता, और मुझे ये भी पता है कि तू जहाँ भी है मुझे देख के बहुत खुश है। तेरी बहन अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही है। विश मेला करजन। शहर के भूतपूर्व रखवाले हीरो को प्रोफेसर का राम राम। तुम्हारा सुपर पावर तो तुमसे छिन गया हीरो, पर मेरा अब भी मेरे पास है। कविता, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, आ रहा हूं तुम्हारे पास कविता। हीरो, कविता, मेरी कवि। उस हीरो की वजह से हम एक नहीं हो पाए ना, अब उस हीरो को झेलना होगा प्रोफेसर का कहर।